नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के इस पॉडकास्ट नवचेतना में। साथियों, देश ने द्रौपदी से द्रौपदी तक की यात्रा तय की है। हमने महाभारत की असहाय द्रौपदी से लेकर आज राष्ट्रपति भवन में इस देश की बागडोर संभालती हुई माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी तक का सफर तय करा है। देश की इस विकास यात्रा में बहुत कुछ बदला, मगर एक चीज जो नहीं बदली वो है इस देश में सेक्स वर्कर को लेकर देश का नजरिया, उनकी परिस्थिति और ऐसी चुनौतियां जिनका समाधान आज बेहद ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उन्हीं सभी समस्याओं के बारे में। और आज इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता। स्वागत है श्वेता आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे श्वेता यही रहेगा, कैसा रहा आपका बचपन और कैसा एनवायरनमेंट आपने इस दौरान देखा? आई थिंक मेरा बचपन जो मैं सोचती थी जैसे था पहले और अभी मैं उसको जब रिफ्लेक्ट करती हूँ तो काफ़ी अलग समझ आता है। तो मैं एक रेड लाइट एरिया में पली बड़ी हूँ, कमाटीपुरा। उसके पास में एक छोटा सा रेड लाइट एरिया है, पिला हाउस करके। कमाटीपुरा काफ़ी बड़ा था। तो वहीं पर मेरा जन्म हुआ और मैं वहीं पे पली बड़ी। तो मेरे लिए वो तो काफ़ी नॉर्मल था। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा ओ ये क्या चल रहा है, वैसा क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स जब मैं बड़ी होने लग गई, जब मैं लोगों के नज़रों से फिर मैं अपनी कम्युनिटी को समझ पा रही थी। पर उसके पहले तो मुझे काफ़ी नॉर्मल लगता था। मेरी माँ थी, मेरी बहनें थे, मेरे आंटी लोग थे जिनके साथ मेरे काफ़ी नज़दीकी थी। ऑफ कोर्स शाम को थोड़ा सा अजीब सा इन्वायरमेंट हो जाता था। जो आदमी लोग बाहर से आते थे वो अजीब नज़रों से देखते थे, या उसी टाइम पे ऐसे लगता था कि थोड़ा डरावना है। बाकी पूरा दिन तो एक दूसरे के साथ ही चला जाता था, कट जाता था। तो मुझे कभी अनसेफ नहीं महसूस हुआ। पर हाँ, तो काफ़ी औरतें, मतलब इतना ही दिखता था कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, क्योंकि एक रूम होता था जिसमें काफ़ी पलंग बोलते हैं जिसको, कॉट्स वो होती है, वो अलग होती थी। और आंटी लोग रात को शाम को एकदम तैयार हो जाते थे, लिपस्टिक लगाना, अच्छे कपड़े पहनना। फिर आदमी लोग आना शुरू करते थे तो फिर देख के बुलाना, छेड़ना, ये सब चलता था। और ऑफ कोर्स फिर वो उनको लेके पर्दे के पीछे चले जाते थे। जैसे ही शाम होती थी हमको बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाता था कि बाहर नहीं निकलना है। तो बहुत प्रोटेक्शन था फ्रॉम फैमिली, जो भी आसपास की कम्युनिटी के लोग थे। मेरा बचपन तो पर्सनली ऑफ कोर्स मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ था बचपन में। और काली होने के कारण बहुत सारा नेगेटिव सेल्फ इमेज था मेरा खुद का। तो वो सब के लिए अराउंड ही मैं थी। एंड आई वाज नॉट वेरी, मतलब मैं इतनी खुश बच्ची नहीं थी जब मैं पल रही थी। तो जब श्वेता, जब हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं ना, जैसा आपने बताया अब्यूज़ आपका हो रहा था, तो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत नज़दीक का कोई इंसान वो अब्यूज़ कर रहा होता है। आपके केस में कैसा था? हाँ, तो जो आसपास के जो पहचान के जो जिसको, बिकॉज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चों को उन्हीं के पास, नॉट ऑफ़न बहुत सारे टाइम पे स्ट्रेंजर्स भी होते हैं ऑफ़ कोर्स, पर ज़्यादातर आप अपने बच्चों को किसी जान पहचान वाले इंसान के पास ही खेलने देते हो या बैठने देते हो। तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन था। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे याद भी नहीं है। कोई इलेक्ट्रिशियन आता था और फिर वो लेकर बैठता था मुझे बहुत क्लियरली याद है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता था। तो काफ़ी जो मेरे स्टेपफादर के दोस्त थे वो, और हाँ, तो वो जान पहचान वालों से ही हुई थी। स्टेप फादर मैं और मेरी 2 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ उनमें से। तो ज़्यादा मेरे पूरी लाइफ मैंने बिलीव किया था कि वो मेरे पापा हैं, और वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहते थे, मुझे मारते थे, मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था ऑफ़ कोर्स, और कहीं न कहीं पता था कि कुछ तो हमारा रिश्ता है नहीं, ऐसे लगता था, क्योंकि वो झगड़े में मम्मी को बार-बार ताना मारते थे। फिर कुछ साल बाद जब मैं क्रांति जो संस्था ने मुझे हेल्प की उसमें आई, तो मेरे पासपोर्ट बनाने के टाइम पे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। तब मुझे पता चला, जब क्योंकि नाम अलग थे, ऐसा वैसा कोई कुछ कारण की वजह से वो बात बाहर आई कि वो मेरे पापा नहीं, मेरे पापा कोई और थे। उनकी डेथ बहुत पहले ही हुई थी, उनको मैंने कभी मिली तो मेरा उनके साथ भी कुछ रिश्ता था नहीं, पर एटलीस्ट मेरे लिए ये क्लियर हुआ कि ये मेरे पापा थे नहीं। तो मैं इतना पर्सनली नहीं लेकर बैठूँ कि मेरे पापा नहीं मेरे साथ बुरा किया, ऐसा किया, वैसा किया।
तो मतलब अधिकतर क्या ऐसा होता है सेक्स वर्कर्स के बच्चों के साथ कि उन्हें अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में नहीं पता होता? काफ़ी बच्चों के साथ ऐसे होता है, पर किसी किसी को, बट काफ़ी लोगों को पता भी होता है। तो आपकी माँ के प्रोफेशन ने आपके बचपन को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया? तो जब मैं बढ़ रही थी एरिया में, तब मुझे मेरी मम्मी फैक्ट्री का काम करती थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने कभी सेक्स वर्क किया था या नहीं किया था। पर जब मैं क्रांति में आई, जब मम्मी को ऐसे कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, तब उन्होंने बोला कि उनको भी ज़बरदस्ती किया गया था जब वो काफ़ी छोटे, मतलब 16-17 साल की उम्र में। और पर वो उसी कम्युनिटी से थे, ऐसे नहीं थी कि उनको दूसरे शहर से लाके बेचा गया था, ऐसा नहीं था। पर सिचुएशन ऐसा था कि शायद यही ऑप्शन है लाइफ में। तो मेरे नानी भी थे, तो मुझे समझ के बहुत बुरा लगा था कि मेरे नानी ने भी ये होने दिया। पर ऑफ कोर्स मेरी नानी का प्यार मेरी माँ के लिए इतना था कि जब जैसे मम्मी को था कि ये नहीं कर सकते, तो नानी ने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने ऑफ कोर्स गलती माफ़ी मांगी होगी तभी। और उन्होंने क्योंकि मम्मी बीमार गिर गई बहुत महीनों के लिए, ऑलमोस्ट मरने के लिए आई थी वो ट्रॉमा की वजह से। तो ये बात तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी मुझे बताई नहीं थी, बाद में पता चला। पर मुझे ये पता था कि मेरी मासी सेक्स वर्क करते हैं। तो मेरा कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं था उस काम के ऊपर, क्योंकि जिनको मैं जानती थी, मतलब आप एक इंसान को काम के थ्रू नहीं देखते हो, आप एक इंसान को इंसान के थ्रू देखते हो। तो मेरे लिए मेरी माँ, मेरे आंटी लोग, क्योंकि मेरी माँ सुबह 8 बजे चले जाती थी काम के लिए, शाम को 7 बजे आती थी, तो हमारा देखभाल जो एरिया के आंटी लोग थे वही करते थे। तो मेरे साथ तो उनका काफ़ी पर्सनल रिश्ता था। तो मेरे लिए वो सेक्स वर्कर नहीं थे, मेरे लिए वो लोग आंटी लोग थे। ये सारे टर्म्स मैं बाद में यूज़ करने लगी सेक्स वर्क की, वो जब समझ आई, जब मैं क्रांति में आई, जब चीज़ों को बोलना ज़रूरी था। अदरवाइज़ मेरे लिए वो आंटी लोग हैं। तो मेरे लिए वो इन्फ्लुएंस ये था कि लोग कैसे सेक्स वर्क को देखते या हमारे कम्युनिटी को देखते। आपने बताया सब कुछ बहुत नॉर्मल था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आए होंगे जो चैलेंजेस आपने है फेस किए होंगे। ऑफ कोर्स, मतलब वो आई थिंक मैं ये बताना चाहती हूँ इस कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल इसके लिए था कि लोग हैं, मैं लोगों के साथ जी रही थी। जब रेड लाइट एरिया देखा जाता है तो सब ऑफ कोर्स है, ऐसे नहीं बोलूँगी कि सब ठीक था। ऑफ कोर्स बहुत गड़बड़ था, पुलिस वायलेंस था, रेड्स होते थे, औरतों को रैंडमली उठा के जेल लेकर चले जाते थे। पुलिस वाले लोग रैंडमली आते थे रात में। तो आंटी लोग, मतलब सेफ्टी ऑफन ये सोच है कि एरिया में छोटी लड़कियों को सेक्स वर्कर से खतरा है। पर खतरा ना ही सेक्स वर्कर से, क्योंकि वो हमारे लिए, मेरे लिए तो फैमिली था। खतरा था मेरे लिए जब मैं बाहर के लोगों की सोच से, पुलिस वालों से, मैंने को कभी किसी पुलिस वाले को देख के ऐसे, बिकॉज इतना डर बैठा था। ऑफन पुलिस स्टेशन बाजू में ही था, तो आई डोंट नो कि कौन सा डेट पे वो लोग उठ के बोलते थे कि आज हमको रेड करना है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, लॉजिक नहीं था उसके पीछे कोई। तो ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं था डेफिनेटली। और जब मैं, मतलब मेरे लिए सेफ स्पेस मेरा घर था। मेरी माँ थी, मेरे आंटी लोग थे, मेरे को खाना, मतलब अच्छे अच्छे खाने मिलते थे। एक घर पे कुछ बना है छोटी वाटी में, दूसरे घर पे कुछ वही चीज़ चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ कम्युनिटी वो वहाँ पर था। आज भी अगर आप पूछे कि मुझे घर कहाँ महसूस, मुझे घर वहाँ महसूस हुआ है, क्योंकि मुझे प्यार मिला है, मुझे सेंस ऑफ कम्युनिटी मिली है। उसके साथ बहुत एन डिस्टिंक्शन ये होना चाहिए कि वो गड़बड़ी चीज़ें हुए क्यों। सेफ्टी कम्युनिटी में इसके लिए नहीं था। आदमी को कोई भी, क्योंकि कोई भी आदमी को क्या कॉन्फिडेंस, या सॉरी आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड करेज। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो करेज होगा, मतलब स्टुपिडिटी है कि आप किसी एनीवे इट्स क्रिमिनल कि आप किसी छोटी लड़की को हाथ लगाओगे। बिल्कुल। पर सेफ्टी पुलिस से भी तो नहीं है ना, कहाँ जाएंगे ये कम्युनिटी वाले। तो सेफ्टी और डेंजर में डाल देते हैं विदाउट प्रोटेक्शन। हम रोएंगे ट्रैफिकिंग विक्टिम हो, हमारे देश में लड़कियां इतनी बेचे जा रही है, पर वही तो है वो औरतें। तुम उस पर ही और जुल्म कर रहे हो, उनकी सेफ्टी का तो नहीं देख रहे हो। तुमको उधर तक आना कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, पर एक बार ट्रैफिकिंग हो गई, उसके अंदर सिस्टम के अंदर आ गए, तो फिर तुम वही, आई डोंट वांट टू यूज़ द वर्ड्स, यही वो बन गए तुम्हारे लिए। वो फिर उनकी सेफ्टी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। सोच तो यही है ना, क्योंकि उनकी ट्रैफिकिंग हुई है, तो फिर तुम कौन होते हो लाठी लेकर आके मारने वाले। सोच तो वो है ना। और किस तरह का वायलेंस आपने देखा पुलिस के द्वारा?
पुलिस के द्वारा ये काफ़ी मतलब मारने का, लाठी सेक्सुअल लेकर हैरेसमेंट आने भी का। क्या पुलिस के द्वारा वहाँ हाँ होता हाँ था? हाँ, मैंने तो काफ़ी एरिया में, मेरे एरिया में तो मैं तो छोटी थी तो मुझे तभी समझ नहीं आती थी, पर मैंने एटलीस्ट, और मेरी मेमोरी सोचो बहुत ही ख़राब है उसमें से, पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद है। जैसे कि मैंने ये सुनती थी कि औरतों को उठाकर लेकर जाते थे, और मैं नहीं बोली कि एरिया में बुरी चीज़ें नहीं होती थी, ट्रैफिकर्स थे, दो लोग नेपाल से लड़कियां लेकर आ रहे थे, मुझे नहीं उसकी खबर थी, पर बाद में रियलाइज़ हुआ कि और लड़कियों को और औरतों को लेकर जाके फेक केसेस में फंसा रहे हैं। और मतलब जब फॉर एग्जांपल मेरे को मैं जिस संस्था में काम करती हूँ अभी, मतलब जिन्होंने मुझे हेल्प किया, अभी मैं उनके साथ काम करती हूँ, वहाँ पर उनके थ्रू मुझे एक आंटी के साथ मेरा रिश्ता बना। उनकी बेटी हमारे साथ मेरे जैसे ही रहते थे। उनके बारे में जब मैंने सुना कि वो 9 साल की थी, वो घर से भाग गए थे क्योंकि उसकी जो स्टेप मदर थी उनको बहुत बुरा बिहेव करती थी, वो सर्कस में काम करते थे। फिर माँ के प्यार के चाह में वो किसी के साथ चले गए, फिर उन्होंने उसका फ़ायदा उठा के बॉम्बे में आके वो बेच दिए 9-10 साल की उम्र में। 11-12 साल में उनका बोलते हैं ऑक्शन हुआ, बोलते हैं मतलब ऐसे कि अभी इनका वर्जिनिटी पीरियड शुरू हो गया है, वर्जिनिटी देने की टाइम आ गई है, जो सबसे हाई बिड लगाएगा उसको दिया जाएगा। तो वो बोलते हैं कि तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने पैसे लगा दिया, जो भी था, पर आया कौन? पुलिस वाला, जिन्होंने उनके साथ शारीरिक शोषण किया। एंड ऑफ कोर्स पैसे नहीं दिए थे, कुछ भी नहीं ऐसे हुआ था, और वो उठा क्योंकि मेरा हक है, आई मीन ये है चीज़ें हमको नहीं माननी है, पर हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम के अंदर है ऐसी चीज़ें जिसमें शोषण औरतों का बहुत ज़्यादा होता है। सेफ्टी क्यों नहीं महसूस होती? अगर हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा तो औरतों को क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं महसूस होना आप किस चाहिए? उम्र तक उस एरिया में रहीं? 16 साल की। तो आपने बहुत एक लंबे पीरियड तक ये सारी चीज़ें देखी। आपको सबसे पहली बार कब पता चला आपकी माँ के बारे में या आपकी आंटी के बारे में? माँ के मतलब पता था, ऐसे नहीं एक मोमेंट में रियलाइज़ हुआ, ऐसे हम्म। नहीं था, देख देख के समझ में आ जाता है। हम्म। मुझे याद नहीं है कभी मेरे आंटी के बारे में पता चला। माँ के बारे में 2018 में मम्मी ने बताया अपने बारे में। मुझे पता था कि वो देवदासी थी। आप अपने जैसे बाकी बच्चों को जिन्होंने बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ फेस करा है, जिन्होंने इन सबको देखा है, इस हालात से निकले, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि मतलब ये मतलब कुछ आसान तो नहीं होता। जब कुछ चीज़ें हुई होती है वो बहुत हावी पड़ जाती है और वो बहुत भारी होता है, तो मैं तो ये किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती कि उससे उठ के तुम आगे बढ़ो, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। पर मैं यही बोलूँ कि खुद का दोस्त बनने की कोशिश करो और ख़ुद को आगे, क्योंकि आप ही आपका सहारा हो। अगर आप अपने आप को चीज़ें अगर आपके साथ ऐसे कुछ हुआ है तो आई एम रियली मेरा आई डोंट इवन नो द वर्ड, बट मैं समझ सकती हूँ। आई नो आपको कैसे महसूस हो रहा होगा, आई नो कि आपको अकेला महसूस हो रहा होगा, बट यही मौका है कि अपने साथ अपनी एक दोस्ती बना के आगे बढ़ने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर योर फ्रेंड। तुम्ही को आगे लेकर जाओगी, नहीं तो आधे से बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं। मुझे ऐसे समाज की नेगेटिव इमेज नहीं बनाने की, कोई अच्छा चीज़ करता ही नहीं, मतलब बिना रॉबिन के, बिना अच्छे लोगों की जो क्रांति को सपोर्ट करते हैं, उनके बिना मैं यहाँ पर बैठी नहीं होती। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कंसिस्टेंट सपोर्ट करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा जर्नी हम खुद के साथ ही तय करना पड़ता है, तो हम धीरे धीरे थोड़ा पुश करें। जी, तो श्वेता, आपने एक बहुत बड़े तबके की दशा की बात करी है और यकीनन ये समाज की दिशा बदलेगा। आपने अपने संघर्ष से सुख और पराक्रम से परिवर्तन संभव करा है। आपकी ये कहानी लोगों को ज़रूर मोटिवेट करेगी। आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू इनवाइट करने के लिए।